चलो बच्चों, चलिए ये न्यूमेरिकल करते हैं। इस न्यूमेरिकल के अंदर एक ये सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है और हमें बताया जा रहा है कि भैया एमीटर करंट में अगर इतना चेंज होता है, इतना चेंज होता है एमीटर करंट में, तो फिर कलेक्टर करंट में जो चेंज होता है वो इतना होता है। 7.8 मिली एम्पियर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के अंदर एमीटर करंट में चेंज होता है तो कलेक्टर करंट में भी चेंज हो रहा है, और कितना हो रहा है वो हमें बताया जा रहा है। एमीटर करंट में कितना हो रहा है? 7.89 मिली एम्पियर। तो कलेक्टर करंट में हो रहा है 7.8 मिली एम्पियर। अब पूछा जा रहा है कि कलेक्टर करंट में इतना ही चेंज करने के लिए बेस करंट में कितना चेंज करना पड़ेगा। यानी हमसे पूछा ये जा रहा है कि बेस करंट में कितना चेंज करना पड़ेगा ताकि कलेक्टर करंट में चेंज इतना ही रहे। तो चलिए इसके लिए हम अल्फा AC निकालते हैं पहले, क्योंकि हमारे पास जो गिवन है वो यही है, डेल्टा IE और डेल्टा IC। तो इन्हीं को यूज करके अल्फा AC निकाल लेते हैं पहले। कितना होगा? डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE, यानी 7.8 इंटू 10⁻³ एम्पियर अपॉन 7.89 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो इसको हल करते हैं अभी। तो अल्फा AC की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारे पास आएगी 0.9886। इस तरीके से हमने अल्फा AC निकाल लिया। बीटा AC देखते हैं कितना होगा। आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ पे अल्फा AC बीटा AC क्यों निकाल रहा हूँ, जबकि मुझे तो निकालना ये है डेल्टा IB। तो वो मैं इसलिए निकाल रहा हूँ कि हमें देखो डेल्टा IC दिया गया है, डेल्टा IE दिया गया है, ठीक है। और ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है कि डेल्टा IE डेल्टा IC और डेल्टा IB जो है इक्वेशन होती है वो यूज कर लिया आपने और उससे निकाल दिया, ऐसा नहीं निकलेगा। क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़िए। कह रहा है कि कलेक्टर करंट में इतना चेंज होता है, एमीटर करंट में इतना चेंज होता है तो कलेक्टर करंट में इतना चेंज होता है। अब कलेक्टर करंट में इतना ही चेंज करने के लिए बेस करंट में कितना चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसको इस तरीके से हल कर रहा हूं कि मुझे जो गिवन है, मुझे ये गिवन है, ये मुझे दिया गया है, और इन दोनों की मदद से मैं जो निकाल सकता हूं अल्फा AC ही निकल सकता है। तो अल्फा AC आ गया। अब बीटा AC का जो फार्मूला बनेगा वो फार्मूला क्या बनेगा? वो बनेगा डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, ये बनेगा। तो इस तरीके से मैं IB निकाल सकता हूं, क्योंकि डेल्टा IC तो दिया हुआ है लेकिन फिर बीटा AC नहीं है मेरे पास। तो मैं यहां जो फॉर्मूला यूज करूंगा वो मैं यूज कर रहा हूं बीटा AC इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। और इस तरीके से बीटा AC जो है वो हो जाएगा कितना? 0.9886 अपॉन 1 माइनस 0.9886। और बीटा AC जो है वो यहां निकल के कितना आएगा फिर? वो आ रहा है 86.72। तो बीटा AC आ गया अब मेरे पास। अब इधर मैं आता हूं, देखिए मुझे डेल्टा IB की वैल्यू चाहिए, और डेल्टा IB कितना हो जाएगा? डेल्टा IC अपॉन बीटा AC।
तो डेल्टा आई बी जो है वो कितना हो जाएगा, तो डेल्टा आई सी कितना है, वो है 7.8 इंटू 10⁻³ एम्पियर, और बीटा ए सी कितना है 86.72। तो यहाँ अगर इसको हल करते हैं तो फिर हमारे पास डेल्टा आई बी की वैल्यू निकल के आएगी, और डेल्टा आई बी की वैल्यू कितनी है 89.94 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर।